लोकसभा चुनाव के बीच देश की राजधानी दिल्ली के 150 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी किसने दी? ये सवाल 24 घंटे बाद भी अभी भी हवा में तैर रहा है। पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां भले ही इसे फर्जी धमकी बता रही हैं, लेकिन बड़े सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। हालांकि एजेंसियों ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे जरूर किए हैं। जांच एजेंसियों का ये कहना है कि ईमेल के जरिए धमकी भेजने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया। एनक्रिप्टेड कंटेंट और ISIS का मॉड्यूल भी निकल कर सामने आ रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और आतंकी एंगल से इसकी जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि बुधवार सुबह 5 से 6 के बीच में दिल्ली NCR के तकरीबन 150 से ज्यादा स्कूलों में एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि इन स्कूलों में भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद है और ये सारे स्कूल बम धमाकों में जलकर खाक हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि ये धमकी ईमेल के जरिए सुबह सुबह कुछ खुलने से ठीक पहले ही भेजी गई। कुछ स्कूलों में तो बच्चे पहुँचना शुरू हो गए थे, लेकिन 150 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी लाखों में है। धमकी के बाद इन स्कूलों को सीज कर दिया गया और लाखों माता पिता चिंता में आ गए। कई जगह तो तनाव की स्थिति बनाई थी, लेकिन 24 घंटे बाद भी ये साफ नहीं हो सका है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जो मासूम बच्चों पर हमले की धमकी दे रहे हैं। इस डर और घबराहट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया। बयान में कहा गया है ये धमकी सिर्फ एक अफवाह थी और किसी भी छात्र और उनके परिवारों को घबराने की जरूरत नहीं है। और यही बात दिल्ली पुलिस ने भी कही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आज स्पेशल सेल, बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और दूसरी विशेष टीमों ने इन सभी स्कूलों में कई घंटों तक जाँच की, लेकिन किसी भी स्कूल में ऐसा कुछ संदिग्ध नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि इस धमकी में 1% की भी सच्चाई हो। पुलिस का कहना है कि लगभग सभी स्कूलों को एक जैसे ही ईमेल भेजे गए और इन सभी स्कूलों की जांच के बाद ये धमकी एक अफवाह साबित हुई। वहीं एक अधिकारी ने यह भी कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी जांच कर रही है, क्योंकि एक आतंकवादी समूह की भूमिका संदिग्ध है और साजिश के पहलू से पूरे भारत में जांच हो सकती है। बड़ी बात यह है कि जिस ईमेल में इन स्कूलों पर हमले की धमकी दी गई, उस ईमेल की भाषा काफी परेशान करने वाली है। अधिकारी ने बताया कि इस अरबी शब्द का इस्तेमाल आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी IS ने पिछले कई सालों से अपने प्रचार वीडियो में बड़े पैमाने पर किया और सलील अल सवारिम का नारा दिया था। और इसीलिए अभी दिल्ली पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस ईमेल और अफवाह के पीछे कोई आतंकवादी संगठन और ISIS तो हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये ईमेल रशिया के सर्वर से भेजा गया। चिंता की बात यह है कि इस धमकी को भेजने के लिए टेम्परेरी ईमेल ID का इस्तेमाल हुआ, जो 1 घंटे में ही खत्म हो जाता है। ISIS जैसे आतंकवादी संगठन इसी तरह के टेम्परेरी ईमेल ID से ऑपरेट करते हैं और यही वजह है कि ईमेल और अफवाह को दिल्ली पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। पुलिस का कहना है कि ईमेल भेजने के लिए रूस के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। उनका कहना है कि इंटरनेट भले ही रूस का है, लेकिन इसका इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने से किया जा सकता है। इसीलिए जिस डिवाइस से इसे भेजा गया उसके IP एड्रेस का पता लगाया जा रहा है। वहीं इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके आधिकारिक ईमेल एड्रेस पर रिसीव ईमेल की समय पर जांच की जाए। वहीं उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने धमकी भरे ईमेल के सोर्स का पता लगा लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।